स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने काफ़ी तूफानी स्पीड दोनों साइड से चल रही है। केन्स टेक्नोलॉजी का शेयर देखिए 100% रिटर्न देगा या नहीं, आज सवाल सबके मन में ये है, क्योंकि पिटा बहुत तेज़ी से है। और क्यों 100% रिटर्न देगा, इसके पीछे के दो तर्क हैं, और ये हमारे तर्क नहीं है, ये दो बड़ी रिनाउंड रिसर्च कंपनियों के तर्क हैं। मैक्यूरी की एक रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि इस काउंटर पर वो बुलिश हैं। 7700 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है। आज इस काउंटर पर देखो आप, तो ये काउंटर नीचे से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, 7% ऊपर है अब। जेपी मॉर्गन के अनुसार भी शेयर में गिरावट के बाद अब ये शेयर काफ़ी सस्ता मिल रहा है। उनके अनुसार 7550 रुपये का टारगेट है जेपी मॉर्गन के अनुसार, और वो कह रहे हैं कि पी टू ग्रोथ रेशो, जिसको पी जी रेशो भी बोलते हैं, पैक रेशो भी बोलते हैं, ये 0.7 पर आ गया। और जितना वो शेयर कवर करते हैं, जनरली एक रिसर्च हाउस कुछ ही शेयर कवर करते हैं, तो उन शेयर्स जो कवर करते हैं उसमें सबसे बेहतरीन ये वैल्यूएशन वाइज शेयर उनको लग रहा है। आज इसी कॉन्फिडेंस की वजह से इस शेयर पर कॉन्फिडेंस स्ट्रीट में लौटा है। शेयर का प्रदर्शन देखते हैं कि ये शेयर का प्रदर्शन पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ऑल टाइम हाई से कैसा रहा है। 3 ट्रेडिंग सेशन में 30% गिर गया था। 5307 रुपये का हाई था 3 ट्रेडिंग सेशन पहले, और 3750 रुपये ये कल गिरकर लो बनाया इसने। शेयर का अगर ऑल टाइम हाई देखोगे तो 7705, जहां पर कि टारगेट आ रहे हैं वहीं के टारगेट भी हैं। जहां जहां इसका ऑल टाइम हाई था, माफ़ कीजिएगा, वहां के टारगेट भी हैं 7700 रुपये के करीब के। तो ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएगा। ऑल टाइम हाई से कल तक की क्लोजिंग पर देखेंगे तो शेयर 52% नीचे था। अब शेयर गिरा क्यों? देखिए, जो लोग इस स्टोरी को शायद नहीं देख पाए, जो नहीं डीप में जा पाए, उनको थोड़ा सा ऊपर से दर्शन करा लाते हैं कि कोटक ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट जारी कर इस कंपनी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अकाउंटिंग में गड़बड़ी है, ठीक से कंपनी अकाउंटिंग नहीं दिखा पा रही है। कोटक ने कंपनी की बैलेंस शीट में भी स्ट्रेस की बात कही थी। सब्सिडरी की बुक्स में इन्होंने कहा कि गुडविल की जो वैल्यू है वो गलत तरीके से दिखाई गई, इवैल्यूएशन इन्होंने ठीक से नहीं किया है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में पिटाई हुई। और कंपनी को और पिटाई का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि कंपनी ने भी रिपोर्ट अपनी अकाउंटिंग रिपोर्टिंग में इश्यू जो हैं उसमें माना कि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर की पिटाई हो गई, और कंपनी ने ऑडिटर बदलने के भी संकेत दे दिए। लेकिन अगर आपने गलती मान ली तो स्ट्रीट आपको पनिशमेंट देना शायद बंद कर देता है, ऐसा इस शेयर को देखकर लग रहा है। और आपने रिसर्च एनालिस्ट या एनालिस्ट कॉल को ढंग से संबोधित कर दिया, इसी की वजह से शायद फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस का जो कॉन्फिडेंस है इस कंपनी के साथ लौटा है, और इसी वजह से आज काउंटर में मूव भी है। कंपनी के फंडामेंटल पर नज़र डालें तो ऑटो, रेलवे, डिफेंस, न्यूक्लियर सेक्टर में आईटी सॉल्यूशन देती है। अब देखिए, चारों ही सेक्टर ऐसे हैं जहां पर कि सरकार का हमेशा फोकस रहा है, और रिटेल का पार्टिसिपेशन या इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन काफ़ी रहा है, जिस वजह से कंपनी शेयर होल्डर्स की फेवरेट कंपनीज में से एक बन गई थी, और काउंटर ने बहुत अच्छे मूव्स दिए थे। कंपनी का अभी भी 8500 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है, जो आने वाले कुछ वर्षों में ये पूरा करेगी। शेयर का जो वैल्यूएशन है पी के हिसाब से 67.4 के मल्टीपल पर चल रहा है। शेयर की बुक वैल्यू 698 है। लेकिन जेपी मॉर्गन जिस तरह की अपनी रिसर्च फोरकास्ट को लेकर चल रहे हैं, उनके हिसाब से पी जी रेशो, जो ग्रोथ है कंपनी की, वो ज़्यादा है। पी उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी की ग्रोथ बढ़ेगी, इसीलिए वो पी जी रेशो को देकर चल रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इस काउंटर को बाय करने की सलाह दी है। अंशुल भाई, काउंटर की पिटाई भी होते हुए देखी हमने ढंग से पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, और अगर पिछले 4-6 महीने की बात करें तो ऑल टाइम हाई से 50% टूट गया। बॉटम बन गया या अभी और बॉटम बनेगा? तो देखिए, रेंज थी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 3833 जो स्विंग लो है ऑन दी मंथली या वीकली, ऑन द मंथली फरवरी 2025 का, वो कल के सेशन में टेस्ट हुआ, वहीं से बाउंस बैक है। मूविंग एवरेज डेली पे फैन आउट हो रहे हैं बेरिशली, तो मैं बहुत जल्दी तो बाई नहीं करूंगा। 3833 के पास कोई बेस बना तो फिर देख सकते हैं, क्योंकि बॉक्स कंफर्म होगा, फिर बॉक्स हाई बॉक्स लो प्ले करना होगा। 7780, 3833, और अगर बॉक्स का ब्रेकडाउन आ गया 3800 के नीचे तो 2551 तक आ सकता है। अब क्लैरिफिकेशन कितना मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता है, इस पर डिपेंड करेगा कि बॉक्स की फॉर्मेशन होगी या स्विंग लो को एक बाउंस बैक के बाद तोड़ेगा। तो थोड़ा सा 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते का समय चाहिए। फिलहाल एक टारगेट अचीव हुआ है तो बाउंस बैक कर सकता है। तो बाउंस बैक तो अंशुल भाई एक तो आ ही चुका है, 3700 3600 की रेंज से आज ये टूटकर
अब वो बढ़कर रिकवर होकर 4000 के पार पहुंच गया है। तो अभी किसी को अगर कोई ऊपर के रेट का फंसा हुआ है तो वो होल्ड कर ले, डर तो नहीं है, या तो 3700 3800 के आने का वेट करे तब एवरेजिंग शुरू करे? देखिए, अगर ये बिल्कुल गला काट ट्रेड है, आपको बहुत एग्रेसिवली इसको मैनेज करना होगा। अगर लेना है तो यहाँ पे लेके आज का लो 3700 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, और 10 डे मूविंग एवरेज 4850 के आसपास है, वहां तक का बाउंस बैक प्ले कर लीजिए। आइडियली मैं ये नहीं प्ले करता अगर मेरे पास कोई पोजीशन नहीं होती। अब मान लीजिए कि मैं फंसा ही हुआ हूं ऊपर पे, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को ये 200-250 पॉइंट की रिस्क लेनी पड़ेगी, ताकि 800-900 की अपसाइड में मैं कुछ अपना लॉस मिनिमाइज करके निकल सकूं। तो वही है, मजबूरी वाला ट्रेड है। अगर आप मजबूर नहीं है तो मत कीजिए, अगर मजबूर हैं और फंसे हुए हैं ऊपर, तो एक 800-900 पॉइंट की बाउंस बैक मिल सकती है, उसमें निकलने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा एवरेज करके, और जनरली एवरेज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेश किसी को बाय करना हो, सोचे या नहीं सोचे आज के मूव के बाद? नहीं, 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 नहीं सोचना। अगर वही मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं है तो बिल्कुल इससे अच्छे अच्छे स्टॉक हैं करने के लिए, इसको नहीं देखना चाहिए। अगर फंसे ही हैं और मजबूरी है, तो फिर एक बार 200 पॉइंट की रिस्क लीजिए, ऊपर 800-900 मिलेगा, वहां पे एवरेज करके निकल